युद्ध नीति में तैनात किया है टर्टल टैंक। यूक्रेन के डोनेस्क में टर्टल टैंक तैनात किए गए हैं। T-80 टैंक को टर्टल टैंक कहा जा रहा है। सोवियत युग का टैंक है ये T-80 टैंक और इसे पुतिन ने तैनात किया है युद्ध के मैदान में। तो सोवियत युग का हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं और टैंक भी सोवियत युग का ही है ये टैंक T-80, जिसे पुतिन ने अब युद्ध के मैदान में तैनात कर दिया है। आखिर क्यों T-80 टैंक को नए रंग रूप में पेश किया गया है और क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये टर्टल टैंक है? युद्ध के मैदान में पुतिन का टर्टल आ गया है। ड्रोन से बचाने के लिए T-80 टैंक को चारों तरफ से सुरक्षित किया गया है। टैंक को स्टील की चादर और जंजीरों से ढका गया है। कछुए की तरह दिखने की वजह से इसे टर्टल टैंक कहा जा रहा है। डोनेस्क में अग्रिम मोर्चे पर T-80 की अब तैनाती कर दी गई है। यूक्रेनी जमीन पर कब्जा जमाने में मददगार साबित हो सकता है ये टैंक। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में टैंक की भारी कमी है। यूक्रेन की 92वीं ब्रिगेड ने रूस के ज्यादातर टैंक तबाह कर दिए हैं पश्चिमी मीडिया के अनुसार, और इस वजह से रूस ने अब अपने T-80 टैंक को, जिसे टर्टल टैंक कहा जाता है, उसे मैदान में उतार दिया है। पुतिन सेना अमेरिका और नेटो के खिलाफ बुरी तरह से भड़की हुई है। यूक्रेन के ATACMS हमले की वजह से रूसी सेना आग बबूला है। पुतिन अमेरिका और यूरोप में उसके सहयोगी देशों को सबक सिखाना चाहते हैं। इसीलिए रूस में वॉर कैबिनेट बनाई गई है, जिसके चेयरमैन खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। सूत्रों के मुताबिक आधी रात को क्रेमलिन में वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से ATACMS हमले का बदला लेने की मंजूरी दे दी है और इसी के बाद यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। ये युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है। विनाश की इस बारूदी आग में संपूर्ण यूरोप भस्म हो सकता है। यूरोप में नेटो के कई देशों पर ऑरिस्टिक मिसाइल से वज्रपात की आशंका बढ़ गई है। यूरोप में ऑरिस्टिक विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस में किया है। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस की धरती पर अटैकमस मिसाइलें फायर की और इसी के साथ यूरोप दहन की आशंका बढ़ गई। तेईस नवंबर 2024 यूक्रेन ने रूस में 5 अटैकमस मिसाइलें फायर की। रूस ने 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। पच्चीस नवंबर 2024 यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क में 8 अटैकमस मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस ने 7 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन एक मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रही। इस हमले में रूस के 2 सैनिक घायल हो गए।
2 दिन के अंदर यूक्रेन ने 13 अमेरिकी अटैकम्स मिसाइलें फायर की तो पुतिन और उनकी सेना इतना भड़क गई कि नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री एंद्री बेलोसोव ने कहा है कि रूसी सेना इस हमले का विध्वंसक बदला लेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ है उसे दंड दिया जाएगा। पुतिन ने आधी रात को वॉर कमांडर्स की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूरोप में अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। पुतिन ने 9 दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को रूस में डे ऑफ हीरोज ऑफ द फादरलैंड मनाया जाता है। उससे पहले ही पुतिन ने यूरोप में मौजूद नेटो देशों को सबक सिखाने का अल्टीमेटम दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूरोप ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, पैसिफिक और अलास्का तक अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। इसका खुलासा रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट से हुआ है। यूरोप में मौजूद नेटो देशों और दुनिया भर में अमेरिकी बेस को जलाने के लिए न सिर्फ रूस की IRBM मिसाइल ऑरेशनिक तैयार है, बल्कि पुतिन ने नेटो से जंग के लिए वॉर कैबिनेट भी बना ली है। इस वॉर कैबिनेट में कौन कौन है, अब इसे जानिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वॉर कैबिनेट के चेयरमैन हैं। इसमें रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रूस की उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा, रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलुसोव, रूस के ऊर्जा मंत्री सर्गेई तिस्विलोव, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रूस के मंत्री अलेक्जेंडर कोज़लोव, रूसी सरकार में मंत्री ओक्साना लूथ शामिल हैं। पुतिन और उनकी सेना ने न सिर्फ टारगेट लॉक कर लिए हैं, बल्कि नेटो की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। घेराबंदी के बाद नेटो देशों पर ऑरेशनिक मिसाइलों से धावा बोलने की तैयारी है। रूस ने अपने जासूसी युद्धपोत को नेटो देशों के पास भूमध्य सागर में भेज दिया है। माना जा रहा है कि रूस का यह युद्धपोत नेटो देशों की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी जुटा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर रूस के ड्रोन पहुंच गए। अटैकम्स हमले के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के राजदूत निजिल कासे को समन किया। इतना ही नहीं, जासूसी के आरोप में ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसरों को देश से निकाल दिया। रूस की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देश भयभीत हैं। अमेरिका को पता है कि रूस किसी भी वक्त उसके खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, लिहाजा उसने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिका ने मिनटमैन मिसाइल को साइलो में पहुंचा दिया है। इसके साथ ही गुआम बेस पर परमाणु पनडुब्बी भेज दी है। ब्रिटेन ने अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन सच यह है कि पुतिन और उनकी सेना की तैयारी अमेरिका और नेटो से कहीं बड़ी है।
दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अगर रूस और नेटो में युद्ध शुरू हुआ तो पुतिन सेना को नेटो सेनाएं रोक नहीं पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।